सब कुछ शुरू होता है महिषासुर नाम के एक असुर से। महिषासुर के पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। इस वजह से महिषासुर जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्ग लोक के देवताओं को सताने लगा और पृथ्वी पर भी अत्याचार मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण किया और इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवता परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सभी देवताओं ने मिलकर महिषासुर से युद्ध किया, परंतु वे हार गए। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम और वरुण जैसे सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए और उन्हें धरती पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। इस बात पर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध से भर गए। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज से एकाकार हो गई। यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। यह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था। इस तरह मां दुर्गा की उत्पत्ति हुई, जिनको देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने भी सुदर्शन चक्र देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दी। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूप और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह को सवारी के लिए देवी दुर्गा को अर्पण कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर मां दुर्गा को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से शोभित किया। इस प्रकार देवी दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए युद्ध के लिए तैयार हुई। युद्ध के दौरान महिषासुर ने देखा कि एक विशाल रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सजी हुई शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उद्दग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशिलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में आ गए। सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे, लेकिन देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को मात देने लगी। महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण किए, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति और साहस से उसका सामना किया। देवी दुर्गा ने अपने विभिन्न अस्त्रों जैसे त्रिशूल, धनुष और खड्ग का उपयोग करते हुए महिषासुर को हराने का प्रयास किया। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच महायुद्ध चला। 10वें दिन महामाया दुर्गा ने अंततः भगवान शिव के त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और इस प्रकार वह महिषासुर मर्दिनी कहलाई। 10वें दिन महिषासुर का वध करने की वजह से इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो हमारे साथ।